पे स्वागत है। और आज एक बहुत ही दयनीय, दुखी, क्या कहा जाए, उसको समझ में भी नहीं आ रहा है। तो कुछ लोग जुड़ जाते हैं, फिर बस मेरा इस वीडियो को और आज लाइव आने का बस एक ही मकसद है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। क्योंकि इस समय जो भी हमारे उत्तर प्रदेश में घट रहा है या जो भी हमारे यहाँ की बहू बेटियों के साथ घट रहा है, वो बहुत ही निंदनीय, बहुत ही घटिया अपराध है। उसको जितना कहा जाए उतना भी बदतर है। और उन लोगों को जितनी सज़ा दी जाए, वो उससे भी नीच काम उन्होंने किया है, उससे भी घटिया काम किया है। ऐसे लोगों को तुरंत फांसी या तुरंत गोली मार देनी चाहिए। जी हाँ, हम उसी की बात कर रहे हैं जो हाथरस हत्याकांड हुआ मनीषा वाल्मीकि के साथ 14 सितंबर को। ऐसी दरिंदगी, ऐसी हैवानियत, और हमारी यूपी की पुलिस भी, यूपी के लोग भी पता नहीं क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या एक्शन ले रहे हैं कि इतने बड़े बड़े, इतने, एक निर्भया कांड हुआ, 2 निर्भया कांड, कितने निर्भया कांड हो गए। दिन पे दिन करते करते आज कितने दिन वो बेचारी मनीषा वाल्मीकि, जिसने 10 दिन तक 4 दरिंदों ने, 4, उनको क्या कहें, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। उन 4 लड़कों को, इतने नीच आदमी, उन चारों को 10 दिन उन्होंने एक तो रेप किया, ऊपर से उसकी जीभ काट दी गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, मारपीट की गई ताकि वो कुछ बता भी ना सके। और हमारी सरकार, हमारे यूपी के, मेरा बस हमारे मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन है कि, और आप ये वीडियो ज़रूर उन तक टैग करके पहुंचाइए कि मंदिर बनाना ठीक है, सब कुछ बनाना ठीक है, हम भी उसका सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं, नाम बदले गए वो सब ठीक है, पर अभी कुछ दिनों पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा हमारे यूपी की बेटियां, हमारे देश की बेटियां, उनके लिए एक नियम लागू किया गया कि वो हमेशा सावधान, सतर्क, सुरक्षित रहेंगी, महफूज रहेंगी। पर कैसे? ऐसे जैसे ये है, इस तरह कि कब तक और कौन कौन रहेगा महफूज? कहाँ तक एक लड़की घर में बैठे, कहाँ तक एक लड़की कहीं जाए ना, कहीं आए ना, कुछ करे ना। 10 दिन तक उस बेचारी ने अपने प्राणों के साथ किसी तरह निर्वाहन किया। फिर जब उसको होश आया, उसने बताया, लेकिन आखिरकार कब तक? 29 सितंबर को उसने अपनी जान दे दी, अपने प्राण त्याग दिए। क्या करे वो? कब तक लड़ेगी एक लड़की? कहाँ तक? मंदिर बनाने की बातें होती हैं, बड़ी बड़ी बातें होते हैं, बड़ी बड़े खेल खेले जाते हैं, पर जब घर की सीता ही सुरक्षित नहीं है, घर की बहू बेटी सुरक्षित नहीं है, तो मंदिर बना के, नियम कानून लागू करके और बड़ी बड़ी बातें करने से क्या होने वाला है? मेरे मन में ऐसा नहीं है कोई विरोध है, हम बहुत आदत करते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का, पर इस तरह से कहाँ तक, कब तक, क्यों? एक निर्भया कांड हुआ, 2 निर्भया हुआ, कब तक, कहाँ तक और क्यों हो रहा है? इन लोगों के लिए बस एक ही नियम कानून लागू करना चाहिए कि ऑन द स्पॉट डेथ, जो भी देखे इन जैसे हैवानियों को, इन जैसे गुंडों को, तुरंत वहीं के वहीं एनकाउंटर, वहीं के वहीं फांसी दे दी जाए, बीच सड़क पे, बीच चौराहे पे लटका के। इन जैसे लोगों के लिए, जैसे अभी आपके सामने एक सुशांत जी का केस आया, सुशांत सिंह राजपूत का, कंगना रनौत का घर तोड़ दिया गया, तुरंत एक्शन लिया गया,
वो ना लिया जाता तो भी चल जाता, पर इस पे लेना ज़रूरी है। उसके लिए मांग करनी पड़ती है, उसके लिए मांग नहीं करनी पड़ी। इसके लिए बेचारे दलित के परिवार वाले लड़ रहे हैं, मांग कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो पीट रहे हैं, पर उसके लिए किसी ने नहीं कहा। और इस चीज़ के लिए मांग करनी पड़ेगी, इसके लिए गुहार धरने लगाने पड़ेंगे। क्यों? कब तक? कहाँ तक चलेगा ये? ये बिल्कुल गलत है और इसके खिलाफ सरकार को कड़ा से कड़ी, कड़ी से कड़ी सजा उन लोगों को देनी चाहिए। जितना हो सके उन लोगों को ऐसी सजा दे कि दोबारा कोई व्यक्ति उस चीज को करने के लिए सोचे 10 बार। जब मैंने इस चीज को सुना तो मैं भी एक लड़की हूँ, मुझे भी, हम भी बाहर आते हैं जाते हैं, सब रहता है, एक मन में डर दबता है कि आखिर लड़की कब तक महफूज नहीं होगी, कब तक सुरक्षित नहीं रहेगी, वो कब तक समाज से लड़ती रहेगी। बात की जाती है बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटियों को सुरक्षित रखने की बेटी की जाती है, कहा जाता है कि लड़कियां महफूज हैं, बराबर हैं लड़कों के। इस तरह बराबर हैं? कैसे बराबर रहेंगी? जब उनको जिंदा ही नहीं रहने दिया जाएगा तो वो बराबर कहां से होंगी? ये सब सुन के कौन सी लड़की नहीं दहलेगी, कौन किस आदमी का, किस औरत का मन नहीं बहलेगा, बहल जाएगा कि कैसे बाहर निकलें, क्या करें। मेरी हाथ जोड़ के आप सभी जो भी देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, उन सभी से बस एक निवेदन है कि इसको जहां तक हो सके शेयर करिए, जहां तक हो सके इसको पहुंचाइए कि योगी जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी वादा किया है कि लड़कियों को, बेटी बहुओं को महफूज रखने का, उस वादे को पूरा करें और कड़ी से कड़ी सजा उठाएं। बाकी सब करने में कोई एक्शन नहीं लेना पड़ता, कोई दिन नहीं लगते, 1 मिनट के अंदर सब हो जाता है। ये सब, इन सब मामलों में क्यों देरी की जाती है? क्यों फैसले किए जाते हैं? क्यों धरने बैठते हैं? क्यों गुहार लगनी पड़ती है तभी जाके फैसला आता है? तो आप सभी प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है। और मुझे तो बताते हुए भी ऐसा लग रहा है कि क्या करें इन लोगों के लिए। इन सबको ऐसी सजा देनी चाहिए कि जिंदगी भर याद रखे, जो भी इस तरह का करने का भी सोचे तो एक बार उसका मन बहल जाए। ऐसी हैवानियत। आप सभी भी अपनी राय जरूर रखिएगा, जैसा भी हो इस पे। और प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसको वो करिए कि लोग देखें, सुने और इसके खिलाफ उस पीड़ित परिवार के लिए सहानुभूति रखें, उसका साथ दें। क्योंकि मुझे भी कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है कि हमारी सरकार ही जब हमारी दुश्मन बन रही है तो हम लोग कहाँ जाएंगे, किसके हाथ पैर जोड़ेंगे, कहाँ जाके गुहार लगाएंगे, कहाँ जाके विनती करेंगे, किसके सामने? और कब तक झेलते रहेंगे लोग इसको? हम किसी पे भी दोष नहीं लगा रहे हैं, पर मेरा बस सरकार से इतना निवेदन है कि अगर कोई भी काम होता है, कुछ भी घटना घटती है तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाता है, पर जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो उसमें केस तक दर्ज नहीं होते बिना हाथ पांव जोड़े विनती करे। क्यों? इसमें क्यों आखिर धरने देने पड़ते हैं? क्यों आखिर जाके परिवार को, उसके या जो भी उसके सपोर्ट में है, उसको हाथ जोड़ के विनती करनी पड़ती है कि हमारा केस दर्ज करिए, हमारी विनती सुनिए, हमें इंसाफ चाहिए? क्यों? और सब चीजों में तो तुरंत फैसले लिए जाते हैं, किसी का घर तोड़ना हो, किसी का घर गिराना हो तो तुरंत फैसले ले लिए जाते हैं, उससे पूछा तक नहीं जाता है। और अब ऐसे फैसले होने होते हैं तब क्यों नहीं आदमी सोचता, क्यों नहीं सरकार सोच रही? अब कहाँ गई सरकार? अभी विकास दुबे का हुआ, तुरंत एनकाउंटर कर दिया गया उसका, ठीक था, अच्छा हुआ जो भी हुआ, पर ये इस पे भी कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई की जाए।
तब इन सब मामलों में सबसे ज्यादा दुख इसी बात का होता है कि जब कुछ और होता है तो ठीक है, पर जब इन सब मामले, ऐसे मामले आते हैं कि जब एक लड़की पे, एक औरत पे अत्याचार होता है, तो वो उसका केस दर्ज तक नहीं किया जाता, उसको छुपाने की कोशिश की जाती है। केस भी दर्ज हो गया तो कार्रवाई चलेगी, कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। क्यों? तुरंत फैसला लें, इन सबको तुरंत फांसी दें और ऐसा नियम लागू करें कि जो भी इस तरह के घटिया कार्य को करने की सोचे, एक बार उसका भी मन बहल जाए। तो आप सभी से बस एक ही निवेदन है, और क्या कहा जा सकता है इन सभी को, तो आप लोग प्लीज इसको जरूर से जरूर आगे तक पहुंचाइए, ताकि मेरी बात जो भी मुझे सही लगा मैंने कहा, ना मैंने किसी का विरोध किया, ना मैंने कुछ कहा, और अगर किसी को बुरा भी लगा हो तो मैं माफी चाहती हूँ, पर जो सच है वो सच है, वो कोई बदल नहीं सकता। और ये आप भी और हम भी अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं ये सब कि जब इन सब तरीके के मामले होंगे तो हाथ पांव जोड़ने पड़ेंगे, गिड़गिड़ाना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, पर और सब कामों में कुछ भी नहीं। किस लिए? क्यों? कब तक? तो आप लोग से बस एक ही निवेदन है कि आप लोग भी उस पीड़ित परिवार के साथ रहें और उसको सहानुभूति दें, और भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, और ये वीडियो आगे से आगे पहुंचाइए ताकि और लोगों को ये पता चले कि कैसा हो रहा है हमारे यूपी में या हमारे देश में। जय श्री राम।